तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 5 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने एपिसोड 1 से 4 तक नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए जल्दी से कर लो। तो चलो फिर एपिसोड स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के, जहां हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल यागा को जोसू हायरअप्स ने जेल में बंद कर रखा होता है। ये वही टाइम होता है जब यागा ने पांडा को क्रिएट किया था। जैसा कि आप जानते हो, पांडा एक कर्स्ड कॉप्स है जो प्रिंसिपल यागा के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। हायरअप्स सिया यागा से पूछते हैं कि उसने पांडा जैसे कर्स्ड कॉप्स को कैसे बनाया। पांडा एक इंडिपेंडेंट कर्स कॉप्स होता है जो खुद सोच सकता है, खुद फील कर सकता है और अपनी कर्स एनर्जी भी जनरेट कर सकता है, जो नॉर्मल कर्स कॉप्स नहीं कर पाते। इसी वजह से हायरअप्स को डर होता है कि यागा इस टेक्निक का यूज़ करके अपने लिए कभी भी एक कर्स्ड कॉप्स आर्मी बना सकता है। इसीलिए वो इस टेक्निक को मिलिट्री लेवल थ्रेट मानते हैं और यागा से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यागा उन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये टेक्निक गलत हाथों में लग गई तो लिविंग बीइंग को सिर्फ वेपन की तरह यूज़ किया जाएगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां कुसाकाबे पांडा को सील से रिलीज करता है और कहता है कि ये बात किसी को बताना मत। पांडा पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में कुसाकाबे कहता है कि प्रिंसिपल यागा का उस पर बहुत बड़ा एहसान है। कई साल पहले कुसाकाबे की बहन का बेटा मर जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है। तब यागा उसके बेटे की मेमोरी को एक कर्स्ड कॉप में डाल देता है, जिसे देख के कुसाकाबे की बहन को थोड़ा होप मिलता है और वो काफ़ी टाइम बाद खुश होती है। इसी एहसान को चुकाने के लिए कुसाकाबे पांडा की मदद करता है। अब बैक टू प्रेजेंट, हायरअप्स गोजो के सील होने के बाद प्रिंसिपल यागा को डेथ सेंटेंस सुना देते हैं और उसे मारने के लिए एक असैसिन भेजते हैं। यागा फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है गोजो के सील होने के बाद अब भीगी बिल्ली भी शेर बन गए हैं। तभी वहां गाकुगांजी की एंट्री होती है, वही गिटार वाला बुढ़ा जो वन ऑफ द हायरअप्स भी है। जिसके बाद सीन कट होता है और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि गाकुगांजी ने यागा को मार दिया होता है। मरने से पहले यागा फाइनली बता देता है कि उसने पांडा और बाकी कर्स्ड कॉप्स को कैसे क्रिएट किया था। ये सुनकर कि गाकुगांजी कहता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, अगर ये बात पहले बता दी होती तो शायद तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। इस बात पर यागा बोलता है ये एक कर्ज है और अब ये कर्ज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना कहकर के वो दम तोड़ देता है। तभी वहां पांडा आ जाता है। गाकुगांजी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पांडा उसे कंप्लीटली इग्नोर करके सीधा यागा के पास चला जाता है, जो देख करके गांजी थोड़ा शॉक होता है और पूछता है क्या वो उसे हेट नहीं करता क्योंकि उसने उसके मास्टर को मारा है। पांडा जवाब देता है हम ह्यूमंस की तरह नहीं होते, प्रिंसिपल यागा ने कभी आपसे नफरत नहीं की, इसीलिए मेरे पास भी हेट करने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, पांडा को भी दर्द होता है और पांडा भी रोते हैं, और ये कहते हुए पांडा रो पड़ता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजी और फुसीगुरु पर। वो दोनों टेंगन के कहने पर हकारी से मिलने गए होते हैं। हकारी एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर वो किसी तरह उसे अपने साइड कर लेते हैं तो आने वाले कलिंग गेम के फाइट में उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हकारी को जजुत्सु हाई से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वो एक इल्लीगल गैम्बलिंग टूर्नामेंट करवाता है। इसीलिए यूजी और फुसीगुरु अपने कपड़े चेंज करके अंडर कवर जाने का डिसाइड करते हैं, वरना अगर हकारी को पता चल गया कि वो जजुत्सु हाई से हैं तो वो उनसे मिलेगा भी नहीं। इसके बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, लेकिन वहाँ 2 गार्ड्स उन्हें गेट पर ही रोक लेते हैं। ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, मेरे 3 काउंट करने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मेगोमी बोलता है हमें पैसों की ज़रूरत है, हम यहाँ फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। इतना सुनते ही एक गार्ड मेगोमी के फेस पर पंच करने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है रूल नंबर 1, वी डोंट टॉक अबाउट फाइट क्लब, इसीलिए जल्दी बताओ आखिर तुम्हें किसने भेजा है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पिटाई करूं। मेगोमी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर के दूसरा गार्ड बोलता है वो कॉन्डो हो सकता है जो 1 महीने पहले ही गायब हो गया। जिस पर मेगोमी कहता है तुम मुझे उसकी जगह रख लो। तभी उनके बॉस यानी हकारी का कॉल आता है। कॉल के बाद दूसरा गार्ड बोलता है हमारे बॉस ने फाइट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन तुम्हें नहीं, उस लड़के को यानी यूजी को। ये सुनकर के मेगोमी सोचता है ये तो और भी अच्छी बात है, और वो इस बात पर अग्री कर जाता है। फाइट स्टार्ट होने से पहले मेगोमी यूजी को समझाता है तुम्हें किसी भी तरह उनका ट्रस्ट जीतना होगा, वरना हमें हकारी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें फाइट जीतनी ही होगी। मैं यहीं पार्किंग में रुककर नजर रखूंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रूम में, जहां एक गार्ड यूजी को फाइट क्लब के रूल समझा रहा होता है। रूल नंबर 1, तुम्हें हर हाल में फाइट करनी होगी, मतलब फाइट को बीच में छोड़कर भाग नहीं सकते। रूल नंबर 2, फाइट के दौरान अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकते। यूजी पूछता है ऐसा क्यों, जिस पर गार्ड बोलता है यहाँ पर ज्यादातर व्यूअर्स नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं जो कर्स एनर्जी देख नहीं सकते,
इसीलिए जो चीज वो देख नहीं सकते उसमें उन्हें मजा कैसे आएगा। इसके बाद वो गार्ड यूजी को फाइटिंग एरिना में ले जाता है। यूजी अंदर जाते ही देखता है कि वहां बहुत सारी ऑडियंस होती है जो उसका मैच देखने और एंजॉय करने आई होती है। यूजी भी काफी एक्साइटेड होता है अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए। तभी सामने अंधेरे में से एक फाइटर बाहर आता है और वो और कोई नहीं बल्कि पांडा होता है। पांडा को देख करके यूजी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उनकी फाइट और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहां एक कमेंटेटर भी होता है जो काफी तगड़ी कमेंट्री कर रहा होता है और लोगों को फाइट पर बेट लगाने के लिए भी इनकरेज करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पहली बार हकारी और उसका पार्टनर किरारा दिखते हैं जो सीसीटीवी के थ्रू दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। बाय द वे, अगर आप सोच रहे होंगे कि किरारा कोई लड़की है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तलवार में तलवार वाला सीन है, मतलब वो एक ट्रांस कैरेक्टर है। हकारी कहता है ऐसे फाइट्स पर गैम्बलिंग करने में कोई मजा नहीं होता जिनका रिजल्ट पहले से ही पता हो। किरारा पूछता है तुम्हें क्या लगता है पांडा जीत जाएगा? इस पर हकारी बोलता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पांडा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा पाएं, और ये तो फिर भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। जिस पर किरारा कहता है लगता है इस बार तुम गलत साबित होने वाले हो। अब हमें यूजी और पांडा की फाइट दिखाई जाती है जो शुरू हो चुकी होती है। फाइट के दौरान यूजी पांडा से पूछता है क्या तुमने अभी तक हकारी को देखा है? पांडा जवाब देता है नहीं। वो दोनों बात करते हुए ही फाइट कर रहे होते हैं। वैसे इसे फाइट कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि दोनों एक्चुअली एक्टिंग कर रहे होते हैं। यूजी तेज पंच मारने की एक्टिंग करता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिर्फ हल्का सा टच कर देता है और पांडा बस यूजी से पिटने की एक्टिंग करते रहता है। एक्चुअली हकारी को पावर से ज्यादा माइंड गेम पसंद है। उसे ये देखना होता है कि कौन रूल समझता है और कौन सिस्टम के अंदर रह के गेम खेल सकता है। अगर यहाँ यूजी सीरियसली लड़ता तो फाइट तुरंत खत्म हो जाती। इसीलिए दोनों मिलकर के फाइट को कंट्रोल और ड्रामेटिक बनाते हैं। उनका गोल सिर्फ जीतना नहीं होता बल्कि हकारी का ट्रस्ट भी जीतना होता है और एंड में यूजी फाइट जीत भी जाता है। ये देख करके वहां मौजूद सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है क्योंकि आज तक पांडा को कोई डिफीट नहीं कर पाया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि हकारी अपने बंदे को कॉल करके कहता है यूजी को मेरे पास भेज दो क्योंकि ये बंदा अच्छी तरह जानता है कि ऑडियंस को कैसे खुश किया जाता है। मैं इसके साथ एक बहुत अच्छी फाइट की स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। इसी बीच मैगोमी भी उनकी शैडो में छुप करके उनकी बातें सुन लेता है। इधर हकारी किरारा को मैगोमी पर नजर रखने के लिए भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर। हम पांडा को बाहर बैठे हुए देखते हैं और उसके साथ मैगोमी भी होता है। मैगोमी उसे अपना पूरा प्लान बताता है और पांडा को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। मैगोमी मॉनिटरिंग रूम में जाने का प्लान बनाता है जहां इस वक्त हकारी मौजूद होता है। तब पांडा बताता है कि उसने कई बार मॉनिटरिंग रूम में जाने की कोशिश की है लेकिन हर बार फेल हो जाता है क्योंकि वहां पर एक ऐसी कर्स टेक्निक यूज की गई है जिसकी वजह से वो कितना भी आगे जाने की कोशिश करता लेकिन वो हर बार पीछे खिंचा चला जाता। पांडा कहता है कि ये शायद किरारा की कर्स टेक्निक है। अब तुम सोच रहे होगे कि जब यूजी को पहले ही हकारी ने मिलने के लिए बुला लिया है तो इन लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत है। असल में इन्हें डर होता है कि कहीं यूजी का रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए क्योंकि यूजी को झूठ बोलना नहीं आता। इसीलिए ये लोग भी वहां जाने का प्लान बनाते हैं ताकि बातचीत और सिचुएशन को ये लोग संभाल सकें। अब फाइनली यूजी हकारी से मिलने जाता है। हकारी यूजी से पूछता है व्हाट इफ मैं कहूं कि तुम 1 महीने तक रोज 1 घंटे काम करके 1 मिलियन येन कमा सकते हो। यूजी जवाब देता है ये डिपेंड करता है कि काम किस तरह का है। इसके बाद उनके बीच काफी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें हकारी अपने बारे में बताता है कि उसे गैम्बलिंग क्यों पसंद है और वो गैम्बलिंग क्यों करता है। तभी कॉन्वर्सेशन के बीच में हकारी को एक कॉल आता है। कॉल देखते ही वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन वो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है। वो अपनी सीट से उठ के ड्रिंक निकालने लगता है और यूजी से पूछता है तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है। यूजी बोलता है नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं अभी अंडर एज हूँ। तभी हकारी अचानक से कहता है तुम्हें पता है गोजो को भी ड्रिंक करना पसंद नहीं है। यूजी बोलता है ये गोजो कौन है। हकारी कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई सॉर्सरर हो ही नहीं सकता जो गोजो को नहीं जानता हो। उसके बाद हकारी कहता है तुम्हें जुजुत्सु हाई वालों ने भेजा है ना। यूजी बोलता है नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकारी उसकी बात सुने बिना ही उस पर अटैक पे अटैक करने लगता है। यूजी बार बार बोलता है पहले मेरी बात तो सुन लो, पर हकारी बोलता है जैसे ही मुझे किरारा का कॉल आया मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है जिसमें हम यूजी और हकारी का फाइट देखने वाले हैं और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस पे दबा के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।